नमस्कार दोस्तों, आज हम दो तीन विषय को साथ साथ लिए चलते हैं। नितिन गडकरी, राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपीसी और कुछ हद तक गौतम अडानी को भी ले लीजिए। ये 3-4 विषयों पर आज आपसे हम मुखातिब हो रहे हैं। सबसे पहले भाजपा के कद्दावर नेता और सबसे कामयाब मंत्री नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने अपने सड़क परिवहन मंत्रालय में जोरदार काम किया, लेकिन सरकार इनसे नाराज है। अगर सीनियर व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो चाहिए कि तमाम लोग उनके कामों को सत्ता के साथ जोड़े, लेकिन उल्टे नितिन गडकरी का टिकट काटने का प्लान है। या तो टिकट काट दिया जाए या फिर ऐसे जगह से चुनाव लड़ाया जाए जहां से गडकरी को हराया जाए। आज के दौर में नितिन गडकरी बीजेपी के लिए विष बन गए हैं। योगी आदित्यनाथ को कृष्ण का अवतार बताकर पूरे भाजपाई सल्तनत में खलबली मचा दिया। नितिन गडकरी को विष इसलिए मैंने कहा क्योंकि नितिन गडकरी का पकड़ आरएसएस और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं पर है। अंदर खाने जो पुराने लोग हैं उन पर है। अब ये विष न निगलते बनता है न उगलते बनता है, तो उस विष को कंठ में रखना पड़ेगा और कंठ में रखने के बाद जलन होगा। फिर कंठ में नाग लपेट दो ठंडक के लिए, या माथे पर गंगा जी को सवार कर लो। वैसे भी भोले बनते फिरते हैं गुफाओं में, कंदराओं में, कैमरा के साथ। लेकिन अगर 60-70 सीट कम पड़ जाएगा तो इनके साथ अगर ममता आ जाए, केसीआर आ जाए, नवीन पटनायक आ जाए तो वो तय करेंगे। तीनों आ सकते हैं। इन तीनों का जैसा राजनीतिक समझबूझ है इनके साथ आ सकते हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री को फिर से पीएम पद का शपथ दिलाने नहीं आएंगे। या गडकरी के समर्थन में आएंगे या राजनाथ सिंह के समर्थन में आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर वो गडकरी को ही पीएम बनने देखना चाहते हैं, मोदी को नहीं। तो ये एक अलग मसला है जो भाजपा को परेशान करे। भाजपा को नहीं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को परेशान कर रहे हैं। बीजेपी के तो तमाम नेता कार्यकर्ता, आरएसएस के तमाम संगी चाहते हैं कि अगला पीएम गडकरी ही बने। अगर गडकरी पीएम नहीं बनते हैं तो योगी और मोदी के बीच वो ऐसा कांटा तैयार कर देंगे कि अकेला योगी ही मोदी को कुर्सी पर बैठने नहीं देगा। महत्वाकांक्षा सबकी होती है कि मैं पीएम बनूं। अगर मोदी 24 में पीएम बनते हैं तो 29 में अमित शाह का नंबर लग जाएगा। फिर योगी कहाँ जाएंगे, राजनाथ कहाँ जाएंगे, गडकरी कहाँ जाएंगे। यह है पूरा सच। और पार्टी के तरह ये चीज़ दिखता नहीं है। भाजपा अनुशासन वाली पार्टी है, इसलिए अंदर खाने ये सुगबुगाहट है। कांग्रेस में
बार बार पता चलता है कि वो नाराज़ है, ये नाराज़ है, वो ये चाह रहा है, वो चाह रहा है, बयान बदलते रहता है। लेकिन मोदी से बिना पूछे यहाँ कोई चू नहीं कर सकता है। पब्लिक मंच पे चू नहीं कर सकता है, लेकिन भीतर चू चैं सब हो रहा है। राहुल गांधी के बयान को तुल देना, पहले जितना भी सरकार आया उस विपक्ष लोग हल्ला उड़ाता था, सवाल पूछता था, हंगामा करता था और ज़्यादा समय संसद में विपक्षी दलों को दिया जाता था। लेकिन आज संसद सत्ता पक्ष के लोग चलने नहीं देता। राहुल गांधी ने विदेश में कह दिया, क्या कह दिया सुनिए, कुछ भी नहीं। वो कहे कि ये मेरा आंतरिक मामला है, मैं इसको अपने स्तर पर देखूंगा, समझूंगा, सुलझाऊंगा। लेकिन साउथ कोरिया में देखिए, चीन में देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में पैदा होना गुनाह है। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, यहाँ के कोई लोग हैं। अरे बड़ा शर्म आता है। क्या किस्मत थी हमारी कि मैं भारत में पैदा हो गया। अगर लोकतंत्र को बचा के नहीं रखा जाता तो एक चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बनता, और आगे लगता है कि ये बनेगा भी नहीं, जैसा मोदी ने सेट कर दिया। तो इस देश को बार बार कोसते रहे। और कंगना रनौत को पद्म श्री मिलता है, जो कहती है 2014 के बाद ही देश आज़ाद हुआ। लंबी फहरिस्त है। बॉलीवुड में बहुत चमचों का खान है। दूसरी तरफ जेपीसी का जब जब गठन हुआ है, अधिकांश बार सत्ता परिवर्तन हुआ है, इतिहास बताता है। इसलिए मौजूदा सरकार जेपीसी के गठन से भागती है। वो नहीं चाहती है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो, भागती है। संसद में जो हंगामा हो रहा था कि राहुल गांधी को माफ़ी मांगना चाहिए, जब वो गए संसद में, जब वो जवाब देना चाहते थे तभी हंगामा। फिर कांग्रेस के लोगों ने भी हंगामा किया कि राहुल गांधी को बोलने दिया जाए। फिर माइक को म्यूट कर दिया गया। ये भी इतिहास में पहला बार हुआ कि संसद में इतना देर माइक म्यूट रहा। यही तो राहुल गांधी विदेश में कहते हैं कि लोगों के अभिव्यक्ति की आवाज़ को दबाया जा रहा है। और ये साबित कर दिया मौजूदा सत्ता पक्ष के लोग कि सच में भारत में लोकतंत्र बचा नहीं, और जो बचा अगर रहता तो वहाँ लोगों को बोलने दिया जाता। पहले सांसदों का माइक म्यूट करता था, अब पूरे लोकसभा का माइक म्यूट कर दिया जाता है। तो राहुल जो बोले वो सच बात था। इस चीज़ को बल दे रहा है भाजपा की मौजूदा सरकार। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में पवन बंसल के भतीजे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और पवन बंसल को रेल मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, हटा दिया गया उनको। अशोक चवन को भी हटा दिया गया, सुरेश कलमारी को हटा दिया गया, ए राजा को हटा दिया गया। ये होते रहता है और सरकार को ऐसा करना पड़ता है जनता में मैसेज देने के लिए कि लोग भ्रष्टाचार करेंगे तो उनको हम कान पकड़ के हटा देंगे। चीन में भी शी जिनपिंग 2 नंबर और 3 नंबर के नेताओं को हटाते हैं, गिरफ्तार करते हैं और मीडिया में इसको प्रकाशित करवाते हैं, पब्लिकली इसको जाहिर करवाते हैं कि देखिए भ्रष्टाचार होता है तो हम छोड़ने वाले नहीं। भगवंत मान ने भी पंजाब में कुछ ऐसा ही किया।
और जनता से जुड़ने के लिए ये कदम उठाना होता है। नेहरू ने भी मुंद्रा कांड में एक मंत्री को 22 साल का सज़ा दिलवाया। मौजूदा सरकार ये कर नहीं रही, पब्लिक को अपने पाले में लाने के लिए कुछ कर नहीं रहे, उल्टे कद्दावर नेताओं को साइड कर दिया। बिहार का राजीव प्रताप रूडी हो, रविशंकर प्रसाद हो और बहुत मुख्तार अब्बास नकवी हो, तमाम तरह के कामकाजू लोगों को साइड कर चमचे को पालने का काम मौजूदा सरकार करती है। ये सरकार अपने एक एक नेता को साइड करना चाहती है, जो आगे आकर खड़ा हो जाए कि हाँ पीएम मैं बनूंगा, उन सब को सिरे से गायब करते जा रहा। ये है इनकी मंशा। खुद से बड़ा दल, दल से बड़ा देश, ये खुद को सबसे बड़ा कर दिए, दल को भी नहीं, देश को भी नहीं। इनकी हिमाकत तो देखिए, इतना पुलिस बल लगा दिए कि यशोदाबेन अपनी मृत सासू माँ को देख नहीं पाई, उनको निकलने नहीं दिया गया। और ये देखिए, इन्हीं का दिया हुआ है। जब किसी का मृत्यु होता है, कोई मरता है, तो ये करना पड़ता है जो आप देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अपने पिताजी के देहांत के बाद नहीं गए और मोदी जी गए तो ये नहीं करवाए, ये हम लोग के हिस्से में छोड़ दिए हैं। सबसे बड़ा हिंदू लीडर बनते हैं, लेकिन ये हमारे हिस्से में है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि अपने बात को कमेंट के माध्यम से रखें, साझा करें। आप सभी लोगों को सलाम पेश करता आपका खादिम हरे कृष्ण साहनी कबूल फरमाइए जनाब।